देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में ये पूछ रहे हैं अबाउट एक्सरसाइज नंबर 13.3 का 8 क्वेश्चन है। दिस पेज नंबर 10 इज पेज नंबर 221 है। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones. सिंपल सी बात है, क्या है? इधर इधर, अब आवाज कम, काम ज़्यादा। ये रोड है, रोड में आपको क्या करना है? तो आपका बैरिकेडेड बनाना है। अक्सर आप देखते हैं ऐसे करके आप बना दोगे, ऐसे कोन्स ऐसे लगाई जाती है अपन ट्रैफिक को रोकने के लिए, अपन फॉर आपका जस्ट स्टॉपिंग द ट्रैफिक आपका नाम। तो ऐसे 50 हॉलो सिलेंडर्स आपका नाम ये बनाएंगे सर, 50 हॉलो कोन्स बनाएंगे आपका नाम मेड बाय रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड आपका नाम। ईच कोन हैज आपका बेस डायमीटर ए, इसका डायमीटर है बेस डायमीटर ए, डी इज इक्वल टू आपका नाम दैट इज आपका 40 सेंटीमीटर इधर देखो आपका नाम। एंड हाइट, इसकी हाइट आपका देखो h इज इक्वल टू 1 मीटर बनाएंगे आपका नाम देखो 10, ठीक है। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, अब इसके बाहर से आपने पेंट करना है, इनके बाहर से पेंट करना है आपने। एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज आपका ₹12 पर मीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग? आपको करेक्ट पेंटिंग की कॉस्ट क्या होगी आपका नाम देखो। एनी हाउ सबसे पहले देखो ये तो बैरिकेडेड के लिए आप फिगर को ऐसे बनाएंगे नाम देखो, दिस इज द कोड A B C O, this is the diameter is equal to another 40 centimeter, and this vertical height h is equal to आपका नाम देखो, this is the given is ये आपका this 1 मीटर। देखिए सबसे पहले मैंने बोला whenever you are solving the question based on this surface area and volume, first you see the units too। देखो ये सेंटीमीटर में और ये आपका देखो मीटर में। 1 मीटर इज इक्वल आपका यू कन्वर्ट इट इनटू 100 सेंटीमीटर में आपका कन्वर्ट। अब दोनों सेंटीमीटर में आ गए, देखिए आपका नाम देखो बस तो ना, तो इधर डायमीटर ऑफ कोन डी इज इक्वल आपका देखो 40 सेंटीमीटर ये गिवन है। तो देखो दिस रेडियस ऑफ कोन आर इज इक्वल आपका देखो डायमीटर बाय 2, तो दिस 40/2 इक्वल टू आपका नाम देखो दिस 20 सेंटीमीटर। आप याद करिए मैंने क्या कहा था, व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड आउट आपका देखो टोटल कॉस्ट जब आपको निकालनी होगी, टोटल कॉस्ट हमेशा किसी भी फिगर की टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो बिफोर दैट फाइंडिंग द टोटल कॉस्ट आप पहले कब सरफेस एरिया निकालें आपका देखो ना बस। इससे ज्यादा मैं और क्या बताऊं आपका नाम देखो। और अगर आपको मॉस निकालना हो आपका नाम मॉस किसी भी आपका नाम, तो फर्स्ट यू फाइंड आउट द वॉल्यूम। आप वॉल्यूम निकालेंगे उसके बाद मॉस निकालेंगे, क्योंकि मॉस डेंसिटी पर एरिया दिया होगा जो भी आपका नाम देखो। तो पहले तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, यूनिट्स के बारे में आप बहुत क्लियर कर लीजिएगा। इन दिस क्वेश्चन हाइट वाज गिवन योर मीटर, सो दिस मीटर वाज कन्वर्टेड इनटू द 100 सेंटीमीटर, बाकी डायमीटर 40 है आपका, नो प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, तो कर्व सरफेस एरिया के लिए मुझे स्लैंट हाइट निकालना बहुत जरूरी है। जब आप बिल्कुल क्लिक करोगे किसी चीज को देखो आपका नाम, तो नाउ इधर स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस आपका देखो r स्क्वायर। L h आपका देखो नाउ 100 का स्क्वायर और प्लस आपका 20 का स्क्वायर ना, तो L इज इक्वल नाउ दिस 10,000 20 का और प्लस 400 L इज इक्वल 10400 आपका देखो। आप लोगों की बेसिक प्रॉब्लम क्या है ना, ये देखो जैसे ही आ गया स्क्वायर रूट निकालना आपकी बेसिक प्रॉब्लम है, ये याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे 5 फिगर है, जरा देख लीजिएगा 5 फिगर है 10400, पीछे से आपका एक पेयर बनाते हुए आइए, एंड दिस 1 विल बी 1 पेयर। जब आप स्क्वायर रूट निकालें, अब देखो स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो अब आप बताओ 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा स्क्वायर, तो 1 1 जा 1, ये देखिए आप 0 4
ये आप उतार लीजिए पहले 0.4 फिर 1 + 1 2 देखिए अगर मैं खाली 1 1 जा भी करता तो भी दिस इज बिगर देन तो देखो आप क्या करेंगे दो पेयर को आप जो है बिल्कुल एक साथ उतार देंगे लेकिन जब दो पेयर एक साथ होते एक पेयर उतरेंगे तो यहाँ 0 लगा देंगे ये देख लीजिएगा आपका ध्यान से सुना अब ये 1 1 1 जा 1 और 1 आपका देख रहे हैं आप ये यहाँ 1 और 1 0 जा आपका और ये आपका 1 2 जा क्योंकि 2 से करता तो 2 0 0 2 0 4 0 4 आ जाता तो 0 1 है 9 आपका हो गया देखो यहाँ से आपका जब 10 10 आपका 9 ये हो गया डेसिमल है तो डेसिमल लगा दीजिए और 2 0 आप लगा दीजिए देखो ये 2 0 1 है तो देखो ना 1 1 1 का 2 देखो 2 0 9 से कर दीजिए आपको 9 बता रहा है 9 2 जा 18 ये आपका 9 2 जा 18 आ गया आपका चेक कर लो और 9 2 जा आपका आ गया तो ये लगा ये आएगा L = 101.98 आएगा आप इसको ज़्यादा उसमें मत पड़िएगा 102 सेंटीमीटर कर दीजिए तो पहले तो आपको स्क्वायर रूट निकालना बिल्कुल फर्स्ट क्लास आना चाहिए अभी आ गया L आ गया तो आउटर सरफेस एरिया आप निकालोगे दिस तो ना कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपका देखो कोण इज इक्वल आपका पाई r n पाई अगर देखो पाई की वैल्यू 22/7 तभी रखेगा जब r और l आपका 7 के मल्टीपल टेबल में आएगा नहीं तो देखो आपका नाम मत रखेगा 3.14 इंटू आपका देखो नाम दिस ये 20 और इंटू ये 102 आ गया अब डेसिमल में पछड़ा पड़ेगा इसलिए दैट 101.98 इज कन्वर्टेड इनटू योर 102 आ गया देखो अपन तो ना ये आपका 0 2 4 जा 8 देखो 2 1 जा 2 और आपका देखो 2 3 जा 6 डेसिमल और इंटू आपका फिर 10 तो 61.80 को फिर आप 102 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है 102 छक्के 640 जरा मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ रहा है 645.6 इतना 0 आना चाहिए ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ये तो एक कोण का है देखो एक कोण का तो इसका मतलब नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोण इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज 6303 कोई बात है 6303 6303 60 हो गया चलो ठीक है हो गया ना इंटू 50 से इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे एक जीरो लगा दीजिए पीछे 2 0 तो लगे 5 6 जा 30 5 5 जा 25 28 हो गया पूरा और 5 3 जा 15 आपका नाम और 5 6 जा 31 तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस इसका 315,280 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी एक बार चेक कर लो आप कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं किया आपका नाम ये बिल्कुल चेक कर लीजिए आप देख लीजिए 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30 और 31 इसका मतलब अब ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर और जरा क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज देखो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर को आपका ये इधर 1 मीटर इज इक्वल टू देखो आपका 100 सेंटीमीटर हो जाता है तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका देखो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू इसका 1 2 3 4 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 1/10,000 आपका नाम देखो दिस इज a मीटर स्क्वायर पहले इसको कॉस्ट आपका देखो तो कॉस्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपका नाम सॉरी ये 50 कोण को आप क्या करेगा इसको सेंटीमीटर 315,280 अपॉन 10,000 इसको कर दीजिएगा एक खल्लास तो ये भी हो गया देखो आपका नाम कितना हो गया 3
कितना हो रहा है देखो 31.528 मीटर स्क्वायर। इसका अब आप टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आउट सरफेस एरिया इक्वल टू ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स और इनटू कोन्स इनटू रेट पर मीटर स्क्वायर। तो देखो ना जैसे वो आपका है 31.528 इंटू ₹12 से पर मीटर स्क्वायर। ये भी आपका देखो मीटर स्क्वायर था, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। 12 से इसको फिर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करके कितना आता है जी मोहतरमा, जल्दी जल्दी करें। 12 ठीक 96 9 12 दूनी 24 24 और 33 3 12 पंचे 60 और 3 आपका 63 6 12 कम 6 18 और 12 3 36 37 1 2 3 तो ₹378.336 ये इतना। मतलब कहने का मतलब है आपका प्रोसीजर बिल्कुल आपका यू मस्ट हैव द क्लीन प्रोसीजर। स्क्वायर रूट भी आपका परफेक्ट निकलना चाहिए आपका नाम। अब बात आती है कई बार हम पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं एंड समटाइम्स वी कीप द वैल्यू आपका नाम। इनमें आपका दोनों में याद रखिएगा डिफरेंस आएगा, हल्का सा डिफरेंस आएगा। उसको नहीं, आपके टीचर्स को भी जब कॉपी चेक करते हैं तो उनको देखना चाहिए बच्चे ने टू द पॉइंट किया। ये नहीं है कि आंसर शीट लेके वो भी बैठे कह रहे ये इतना नहीं आ रहा, ये तो आपका 384.34 आ रहा था, ये गड़बड़ कैसे कर दिया। अपने ट्यूशन के जो बच्चे हैं उनका तो सही कर दिया और बिना ट्यूशन पढ़ने वाले का उसको जो है उसका नहीं, ये तो सब आंसर तो ये आना चाहिए, ये कैसे आए जब प्रोसीजर ही बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ 22/7 रखा है, ये आपका 3.14 रखा है, उस पर डिपेंड करती है ये वैल्यूज। क्लियर है? फाइन, डू इट प्लीज। ये तो हो गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है एक्सरसाइज नंबर 13.4 का क्वेश्चन नंबर आपका नाम 7 पूछ रहे हैं। मैडम ने क्या बोला, यही सवाल आएंगे? मैडम ने क्या बोला? ओके कर रहे थे, नहीं आ रहे आपको, चलो। मैंने कहा क्या पता आजकल ट्यूशन वाले बच्चों को बोलोगा यही कर लो और वो तुम्हारी सहेली हो तो आपका नाम चलिए नहीं हो। बहुत अच्छा करती हैं, ऐसे पवित्र लोग चाहिए हमें हिंदुस्तान में। द डायमीटर ऑफ ए मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द, आपका देखो नाउ दिस द डायमीटर ऑफ द अर्थ, आपका नाम फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सरफेसेस, आपका नाम देखो दिस। कुछ नहीं, आपने क्या करना है ये अर्थ मैया है और वो मून आंटी है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली, करें अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ। ये आपको क्यों नहीं आया होगा, इसमें वैल्यूज को थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना नहीं आया और कुछ नहीं आपका नाम देखो दिस तो ना। अगर डायमीटर को आपका देखो ना, इसको 2x कर देते आपका देखो ना, इसका आपका नाम देखो दिस, इसका रेडियस आपका निकाल देते आपका नाम देखो दिस ना। इसके बाद सरफेस एरिया उसका निकाल करके कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले तो लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल टू 2x यूनिट। देयरफॉर द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी ये d था, d इज इक्वल टू आपका नाम देखो 2x यूनिट, आपका नाम r इज इक्वल टू d/2। आप चाहें तो इसको कैपिटल D भी लिख सकते हैं क्योंकि अर्थ है, आपका नाम देखो आपकी मर्जी। आपका देखो 2x/2, आपका देखो x/2 चेक कर लें तो सॉरी भूल भी नहीं रहे ऐसे
ये जो रेडियस आ गई आपका देखो ना एक्स यूनिट आपका आ गया। आप जरा क्वेश्चन में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरियाज। इसका मतलब क्या होगा, ये देखिए तो ना सरफेस एरिया ऑफ आपका नाम अर्थ। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जी 4 पाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा बिल्कुल सही। तो 4 आपका देखो ना 4 पाई आर की वैल्यू आपका देखो ना एक्स का स्क्वायर, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर। ये तो सही। अब इधर ये फर्स्ट आपका हो गया, सेकंड में देखो क्या बोला है, ये द डायामीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अपना अर्थ। इधर तो देखो डायमीटर स्मॉल डी इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। कितना था आपका डायमीटर ऑफ अर्थ, कितना था, 2x/2 इसलिए देखो अपन इतना अब आ गया आपका डायमीटर ऑफ मून। देखिए आपका आ गया जी, आ गया डायमीटर ऑफ मून। ये यहां से यहां तक ये डी इज इक्वल आपका देखो ना x/2 आ गया। इसलिए रेडियस ऑफ मून निकालिए, रेडियस ऑफ मून इज 1/2 ऑफ डायमीटर आपका नाम देखो 1/2 इंटू x/2, तो देखो x/4 यूनिट। तो देखो इसका जो रेडियस है r इज इक्वल टू x/4 ये यूनिट आ गया, r इक्वल टू x/4 यूनिट। अब आपका फिर आपका सरफेस एरिया ऑफ मून आप निकालेंगे, द सेम फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई हियर। तो ना 4 पाई r का मतलब देखो x/4 का स्क्वायर इज 4 पाई x square by 16 because this is the square of the x as well as 4. The 4 4 is 16. अब आपको क्या लिखा हुआ, क्या लिखा है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इसकी मुंडी उड़ा दीजिएगा तो आपका ना पाई x square by 4. Now find the ratio of their surfaces लिखा है। इसको आप अगर आप S1 कर देते और इसको आप S2 कर देते आपका नाम देखो तो यहाँ पे लिख दीजिए सरफेस एरिया ऑफ अर्थ बड़ा ही है होगा सरफेस एरिया ऑफ मून ऐसे करो अर्थ का सरफेस एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन नाउ दिस इज पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4। आप S1 और S2 भी आप लिख सकते हैं, बार बार नहीं लिखा तो देखो when A is separate and B by C is separate तो now देखो AC by B ये देखो तो now this अब आपका ये कितना हो जाएगा S1 upon S2 is equal to 4 into 4 pi x square upon ये pi x this 4 will go up pi x square से pi x square बनो तो देखो S1 ratio S2 is equal to 16:1 तो now देखो तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ S1 रेशियो सरफेस एरिया ऑफ मून S2 is equal to 16:1. Do it. It is a very good habit to ask the questions, याद रखिएगा। कभी भी दिमाग में ये नहीं कि मुझे यार मैं पूछूंगा या पूछूंगी क्लास में क्या होगा। सब जगहों के मैंने आपको बोला सब जगहों के एक ही हाल है, थोड़ा सा जो ब्रिलियंट होते हैं उन ब्रिलियंट्स को फर्क पड़ता है, उस ब्रिलियंट में आप भी होने चाहिए। 9th क्वेश्चन है a right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. कुछ नहीं, फिगर बनाना दिस था आपका सबसे पहली प्रियोरिटी आपका नाम देखो दिस था आपका फिगर बनाना होना चाहिए। तो क्या बोला उसने, राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस स्फीयर ऑफ रेडियस। कायदे से तो स्फीयर है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। आपका देखो ये आपका आर इनक्लोज है, देखो आपका नाम
ये देखिए अभी फिगर बनाना आपकी, मैंने वही बोला, आपकी प्रायोरिटी में आना चाहिए। इसको टच करना चाहिए, ये तो इसका मतलब देखो, इसका जो डायमीटर होएगा, ये देखो, ये डायमीटर इस इक्वल टू इसका भी 2r होगा आपका। नाम देखो दिस इज आप कभी भी whenever you are just making आपका ड्राइंग द फिगर आपका ना ऑन बेसिस ऑफ दिस चैप्टर्स आपका ना, तो फर्स्ट यू ट्राई टू ड्रॉ द फिगर वेरी नीट एंड क्लीन। आपकी सारी ही प्रॉब्लम्स आपका ना, एवरी प्रॉब्लम्स विल बी सॉर्टेड आउट आपका नाम देखो दिस, तो कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपका नाम देखो दिस। तो पहले आप इन चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करें आपका नाम देखो दिस। एनी हाउ देख रहे हैं, सुनो बिल्कुल लगा हुआ आपका देखो। इसका मतलब जो डायमीटर ऑफ स्फीयर है आपका देखो ना, यही अगर आप देखेंगे डायमीटर ऑफ आपका नाम देखो दिस सिलेंडर, तो d इज इक्वल टू आपका नाम 2r, क्योंकि रेडियस दोनों के सेम है आपका देखो। और ये देखिए, ये जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द स्फीयर दैट इज हाइट, अगर आपका देखो तो देखो दिस, तो ये डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज, ये वर्टिकल हाइट ऑफ सिलेंडर है, और जनाब ये d इज इक्वल टू h है, तो देखो आपका दिस इज आल्सो 2r। फिगर ओके है ना, एवरीथिंग विल बी ओके। मैंने बार बार बोला है, व्हाई आई यूज्ड टू से दैट आपका प्लीज गिव द स्पेसिफिकेशन व्हेनेवर यू आपका जस्ट ड्राइंग द फिगर आपका ना, ये सबको लाइन से लेकर के ऑनवर्ड 12th तक मैं बोलता हूँ आपका, आइदर यू आर ड्राइंग अ लाइन, तो देखो अभी हो गया। अब आपका देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोलो फर्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो दैट इज आपका नाम 4 pi r स्क्वायर। तो r इज r, आपका कोई कॉलम ही नहीं बनता है आपका नाम। बाकी देखो ये सारा स्पेसिफाइड कर दिया, तो ना अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ नाउ देखो दिस इज द सिलेंडर एंड दैट फार्मूला इज व्हाट 2 pi r h। ये देखो तो 2 into pi into r, h is what, that is 2r, तो 2 2s are 4, देखो 4 pi r स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट आपने निकाल दिया, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर बोल रहा है। नाउ ही इज सेइंग दैट रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन बाय 1 and 2, आपका नाम बोलिए। इसका मतलब थर्ड में इसको S2 मान लीजिएगा, तो देखो सरफेस एरिया ऑफ नाउ देखो दिस स्फीयर S1 ओ, सरफेस एरिया ऑफ नाउ स्फीयर S2 is equal to, you have to put the value 4 pi r square over 4 pi r square, S1 ratio S2 is equal to 1 ratio, this is surface area of sphere, S1 ratio surface area of cylinder, this is S2 is equal to 1 ratio 1। इससे ज्यादा रिफाइनिंग काम मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, फाइन या रिफाइनिंग जो भी कहिए, शुद्धिकरण, तो ये था जी। और बताइए 13.5 का। नाउ अगेन सी इज आस्किंग द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 13.5, द कैपेसिटी ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 liters of water, find the breadth of the tank if its length and depth are respectively इतना। nothing to be worried,
आपका नाम देखो, दिस इज लेंथ। लेंथ इज आपका नाम देखो, दिस इज लेंथ इज आपका 2.5 मीटर। डेप्थ h, दिस इज द आपका 10 मीटर। और आपको ब्रेथ निकालने, देखो दिस ये ब्रेथ यू हैव टू फाइंड आउट। इसमें जो इसकी टैंक की कैपेसिटी आपका देखो ना, दिस कैपेसिटी इज इक्वल टू आपका नाम दिस ये 50,000 लीटर है। सामने हो गया आपका नाम। इसका मतलब आप लीटर को पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में आपका देखो ना, तो ये लीटर इज फर्स्ट converted into meter square, sorry meter cube। इसका मतलब है जो आपने बोला कैपेसिटी ऑफ टैंक, और टैंक भी आपका नाम दैट इज योर क्यूबॉइडल टैंक इज इक्वल टू 50,000 लीटर। एंड अभी आपका चेंज हो जाएगा, 50,000 को आप 1000 से डिवाइड कर दो, ये मीटर स्क्वायर में आपका चेंज हो जाएगा। तो ना कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज दैट इज 50 मीटर स्क्वायर। इसीलिए मैंने वॉल्यूम एंड सरफेस जब मैंने आई हैड स्टार्टेड इट, मैंने आपको बोला था कि आप जरूर इनकी मेजरमेंट्स को याद कर लीजिएगा। आप लोगों ने किया ही नहीं होगा। तो देखो कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इज व्हाट, दैट इज आपका 2.5 मीटर इंटू ब्रेथ यू हैव टू फाइंड आउट, और हाइट इज आपका देखो 10 मीटर, इज आपका 50 मीटर स्क्वायर। सो नाउ ब्रेथ आपको इक्वल टू 50 मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब ओवर। नाउ दिस 2.5 मीटर और इंटू आपका देखो 10 मीटर। ये मीटर से मीटर आपका स्क्वायर, ये खल्लास हो गया देखो ऊपर आपका दिस, तो 500 डेसिमल आपने हटाया ना, देखो 25 इंटू 10 हो गया आपका देखो ना 1 मीटर, 25 250 252 तो ना देखो दिस। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक, क्यूबॉइडल टैंक बी इससे बड़ा अपना। आपकी प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट वाज योर प्रॉब्लम, कि यू वर नॉट एबल टू चेंज दिस लीटर इनटू द मीटर क्यूब। आपने इसको चेंज नहीं कर पाए, तो जब चेंज नहीं कर पाए आपके साथ दिक्कत ये आई है जी। और बोलिए हैं क्या, 9th ऐसे सवाल तो आपके आने से रहे, लेकिन फिर भी आपने बोला है आ गया, आप मुझे कहेंगे रावता रन करा बता दी तो भले उचित। और बताओ सारी मार किसको पड़ती है, कोचिंग वाले को या ट्यूशन टीचर को? आपके स्कूल टीचर को नहीं पड़ेगी, आपके मम्मी पापा को। क्यों, पैसा तो एक्स्ट्रा आपको दे रहे थे, लियो। तो स्कूल वाले का कभी कान पकड़ लेते ना। द रिवर इज 3 मीटर डीप एंड आपका देखो ना 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग। अब आप देखो, अब रिवर कैसे, ऐसे बना दीजिए रिवर को। ये देखो, ये आपका ये 2 किताबें मैंने ऐसे रख दी, ऑन है कैमरा। ये रिवर, ये लेंथ हो गई देखो आपका नाम, ये वाली आपका देखो ये ब्रेथ हो गई, और ये जो आप देख रहे हैं हाइट है, ये हाइट है देखो, ये हाइट, ये ब्रेथ हो गई, और ये आपका देखो लेंथ हो गई। समझ रहे हैं, दिस इज द लेंथ, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द ब्रेथ और दिस इज द हाइट।
आप समझे? अब इसको जब आप इसमें बनाएंगे, देखो आपका कैनाल में, आप लोगों ने पुराने वीडियो इसका मतलब देखे नहीं। ये आपका देखो रिवर 3 मीटर डीप है, यानी कि देखो डेप्थ ऑफ रिवर H is equal to आपका नाम देखो, दिस इज द 3 मीटर, ये आपका देखो दिस। अब आपका विड्थ, ये देखो दिस ब्रेथ जिसको कहते हैं, विड्थ ऑफ रिवर कितना दिया हुआ है, देखो आपका नाम 40 मीटर, ये भी आपका 40 मीटर हो गया आपका नाम देखो इसके साथ। अब इसमें एक चीज दी हुई है आपका नाम वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर याद रखो, जब किलोमीटर पर आवर दिया होगा इसका मतलब ये आपका स्पीड होगी। क्यों? वाई? क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर आपका नाम देखो दिस इज द टाइम टेकन होता है। ये लार्जेस्ट यूनिट है, बिगेस्ट यूनिट है, तो डिस्टेंस आपका किलोमीटर में, और आपका देखो नाम दिस इज ये आर में है आपका नाम देखो दिस इज। सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में भेजे में लगाना था। अब आपका नाम दिस ये हो गया। अब नाउ स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर कितना दिया? 2 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर में है, ये मीटर में है, और 1 किलोमीटर में आपका देखो। तो आपको लास्ट में देखो आपका क्या लिखा? वाटर विल फॉल इनटू सी इन 1 मिनट। तो देखो अब 1 आवर इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस 60 मिनट। तो किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करो, तो 2 इंटू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू आपका देखो नाम दिस 1000 मीटर। तो 2 इंटू 1000 इट इज किलोमीटर, और 1 आवर का मतलब आपका 60 मिनट हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये द लेंथ ऑफ वाटर फ्लो, ये तो वाटर फ्लो इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना हो रहा है आपका देखो ना 2000 मीटर बाई 60, ये मिनट हुआ। तो आपका देखो ना दिस, तो इसको काट दीजिएगा, 20 से काट दीजिए, तो 21 आपका देखो ना ओवर आपका 3। ये जो लेंथ आई देखो आपका, अब ये लेंथ आई, द लेंथ ऑफ वाटर आपका देखो ये, आप देख रहे हैं ये, तो ये आपका कितना हो गया? ये मीटर में आपका कन्वर्ट हो गया देखो आपका 1 मिनट में, 1 मिनट के लिए निकाला, तो ये आपके लेंथ हो गया आपका नाम देखो 10। बस अब ना ये देखो लेंथ ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट, 1 मिनट में, तो आपका नाम ये भाई फिर आपका 1 मिनट से डिवाइड, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, देखो मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। कहीं आपने 1 मिनट ऊपर चले जाएगा, क्योंकि ए और बी बाई सी जब सेपरेट होता देखो, तो नाउ दिस इज ए सी बाई बी हो जाता। यही जो लेंथ आपकी जो लेंथ ऑफ वाटर 1 मिनट में कितना फ्लो करेगा, तो ये आपका नाम देखो दिस ये आपका ऐसे। अब ये लेंथ ऑफ वाटर निकाल रही, ये 1 मिनट में पानी कितना फ्लो करेगा, तो इसका 100/3 मीटर हो गया आपका नाम देखो 10। इसका देन रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 100/3 मीटर इंटू ब्रेथ इज आपका 40 मीटर इंटू 3 मीटर। खल्लास, नाउ दिस 4000 मीटर क्यूब। ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ वाटर रिवर इज 3 मीटर डीप। डीप का मतलब क्या होता है? ऐसे लिखा है जी डेप्थ ऑफ रिवर। तो डेप्थ का मतलब क्या हो? हाइट ही तो है। फिर आपने देखा क्या, जब ऐसे बनाया हूँ देखो, ऐसे बोला था मैंने, ऐसे ये आपका विड्थ होगा, ऐसे आपका लेंथ होगा। थर्टीन 13.7 का C is again asking the 9th question. A heap of wheat is in the form of cone whose diameter is 10.5 meter
and height, vertical height is 3 meter. Find its volume. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. इसका मतलब जब आप कवर कर रहे हैं उसको तो देन मीन्स कर्व सरफेस एरिया मोहतरमा आपको फाइंड आउट करना था. तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास. एनी हाउ मुझे कोई दिक्कत नहीं. आप सोचेंगे मुझे तो अच्छा लगता है बच्चा जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे आप लोग. बस ये है कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम का क्या हो जाता है. आपके पीछे बोर्ड के बच्चे खड़े हैं बस ये समझ लीजिए. डायमीटर ये दिस इज डायमीटर इज इक्वल टू आपका देखो 10.5 मीटर. ये एंड दिस वर्टिकल हाइट आपका h इज इक्वल टू ये आपका 3 मीटर है. आप क्या करेंगे इधर डायमीटर ऑफ आपका नाम देखो दिस heap of wheat d is equal to आपका 10.5 मीटर. तो therefore radius of heap of wheat r is equal to d by 2 is equal to 10.5 by 2. रहने दो क्योंकि ये 7 से कट जाता है. 10 पॉइंट आपका नाम देखो 10 ये हमेशा याद रखिएगा ना. ये रेडियस हो गया. अब आपको ना पहले वाले का तो ठीक है वॉल्यूम निकालने के लिए तो पाई आर स्क्वायर आर भी है आपके पास और आपका एच भी है. लेकिन बिकॉज आपका ना आपको इसके ऊपर से देखिए इधर दीदी इसके ऊपर से आपने क्या करना है इसको कवर करना है. तो कवर करने का मतलब स्लैंट हाइट के ऊपर से आप डालेंगे तो कब सरफेस एरिया निकलेगा. इट मींस दैट आपको पहले आपका नाम देखो एल भी निकालना है. एक साथ ही साथ निकाल देते हैं आपका देखो नाम. तो नाउ स्लैंट हाइट ऑफ नाउ दिस द कोन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एच इज आपका नाम देखो 3 का स्क्वायर और प्लस इसको क्या करूं इसको रेडियस है तो आर इज इक्वल 10.5 है बाई 2 कर दिया जी कितना 5.25 का स्क्वायर कर दीजिएगा इसमें. तो एल इज इक्वल 9 प्लस 5.25 का स्क्वायर जरा करिएगा. 5 5 जा 25 हो गया. 25 और 2 27 हो गया. 27 पॉइंट आपका 5 बच्चे 25 इसका मतलब 25 तो नहीं आ रहा. देखो इधर दीदियों जरा फटाफट करो गुमनामी के अंधेरे में मत बैठो. कितना हो रहा है 5.25 को जरा मल्टीप्लाई करो 5.25 से जल्दी जल्दी. कितना बोलिए बोलिए 27.5625. बिल्कुल 27.5625 वेरी गुड. हो गया. इसको इसका 9 इसमें ऐड कर दो तो कितना हुआ 36.5625 हुआ आपका नाम दो. और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6. तो 6.05 अप्रोक्सीमेट जरा निकालना था इसका कैलकुलेटर से. इतना आपका मीटर हो गया. क्या निकालना है सर? हैं क्या निकालना है? वो हो गया. अब निकाल दिया मैंने. क्या निकालना तेरी सास को ले आएगा तेरा नालायक ससुर जो ना. आप देखो स्लैंट हाइट का कर्व सरफेस में आएगा. ये कह रहा फाइंड इट्स वॉल्यूम. तो ना देखो दिस वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ये देखो 1/3 पाई का मतलब 22/7. आर मीन्स आपका देखो ना 10.5/2 इंटू 10.5/2 और इंटू एच. एच आपका कितना 3 से 3 भी क्लास देखो 2 11 से आपका कैंसिल हो गया. 7 से आपका देखो 7 1 जा पॉइंट आपका देखो 3.1.5 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5/2 कितना बजे जल्दी जल्दी बताओ इनको सबको. तो 5 ये आपका 5.25 भी कर सकते हैं जी. अरे 86.625 मीटर क्यूब.
ये तो आपका वॉल्यूम आ गया। द हीप इज टू बी कवर्ड बाई कैनवस। अब इसके चारों तरफ से आपने कैनवस लगाना है, तो कितना कैनवस आपका रिक्वायर होगा? दैट्स वाई फॉर फाइंडिंग कैनवस फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द एल, आपका स्लैंट हाइट आपका याद रखिएगा। तो बस अब आपका क्या होगा? रिक्वायर्ड कैनवस इस अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हीप ऑफ आपका नाम वेट, आपका नाम दिस। तो बस आपका कितना हो जाएगा? पाई आर एल हो जाएगा। पाई 22/7 इंटू 10.5 आपका जो बना दिस है, ये आपका दिस बाई 2 और इंटू एल आपका आया, एल आपका 6.05। इससे आपका ये कितना हुआ? 1.5 हुआ। 11 से आपका 11 इंटू 1.5 इंटू 6.05 सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए जी दीदी। 99.625 मीटर। 6 है, ये यहाँ पे गड़बड़ है 8। हाँ, तो 99 पॉइंट आपका देखो 825 मीटर स्क्वायर ये आपका कर्व सरफेस एरिया, यानी कि इतना कैनवस आपका लगेगा इसको बारिश से बचाने के लिए। जो इसके अंदर गेहूं रखा होगा उसके बाद से जब आप कैनवस लगाएंगे, इतना कैनवस आपको 99.825 मीटर स्क्वायर मीन्स 100 मीटर स्क्वायर का आपको चाहिए होगा आपका नाम। इसका मतलब क्या होगा? आपका नाम जो वॉल्यूम ऑफ हीट ऑफ व्हीट था दैट वाज आपका हाउ मच? दैट वाज आपका 86 पॉइंट आपका नाम देखो, सॉरी 86 पॉइंट आपका नाम देखो 625 मीटर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया यानी कि और आपका नाम रिक्वायर्ड कैनवस फॉर प्रोटेक्टिंग द हीट फ्रॉम रेन, बारिश से बचने का मतलब ये आपका ना इक्वल टू 99.825 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका वॉल्यूम एंड सरफेस। व्हाट इज द टाइम नाउ प्लीज? 40 क्या? फिर कॉल आ रही है। ओहो